एक बात ये जान लीजिए कि अमेठी से स्मृति ईरानी के अलावा किसी को निकलना नहीं है। राहुल गांधी क्या है हुआ है, वो कह रहे थे पास कर दिए हैं, हम पास कर दिए हैं, कभी बना नहीं। स्मृति ईरानी देखिए बनवा दी। स्मृति ईरानी काम बहुत अच्छा किया है। 1 रुपया नहीं देंगे, सालाना चाहे का 1 रुपया नहीं देंगे। अरे रंगाई पुताई करवा रहे हैं, हारने के बाद भी उसी में जाएंगे। वो जब हार जाएंगे तभी उसी में जाएंगे कार्यालय में। केवल राहुल गांधी नाम है बस, भाई काम कुछ नहीं। यहाँ के आदमी लोग जान रहे हैं कि जैसे अगली बार बेवकूफ़ बनाए थे वैसे अब की भी बेवकूफ़ बनाएंगे। ये वायनाड फिर भाग जाएंगे। वो विकास जो किया है वही जीतेगा। अब अच्छे % और से जीतेगा, देखिएगा। स्मृति ईरानी बहुत अच्छे और से जीतेंगी। मैम स्मृति ईरानी ऑलवेज। अब यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था तो स्मृति ईरानी हमेशा आती थी, मतलब 10-15 दिन पे आती थी। राहुल गांधी कहीं भी नहीं दिखे। 101% है कि वो जीतेंगे नहीं, वो अमेठी सब जीतेंगे ही नहीं। स्मृति ईरानी ही घर घर में राशन पहुँचा रही थी। गरीब आदमी का दिल जो है कितना खुश हुआ था उस टाइम। किसको जिता रहे हैं? स्मृति ईरानी को। जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी 20 साल यहाँ कुछ किए ही नहीं हैं। स्मृति जी ने काम किया, अपना घर भी बनवा लिए। राहुल गांधी आज तक अभी घर ही नहीं बनवाए। बताते हैं घर हमारा है, अभी आज तक तो घर ही नहीं बनवा पाए। राहुल गांधी को आना ही नहीं है, मोदी की सरकार बननी है। बता दिया होगा, गलत आदमी होगा, वो बता दिया, गलत रिपोर्ट आपको दे दिया। आपको नहीं लगता राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? काहे के लिए लड़ेंगे या काहे के लिए जीतेंगे? अभी तक तो कोई सूचना है नहीं लड़ेंगे। 15 साल से 20 साल से चुनाव जीते, अभी तक तो अमेठी हुए नहीं। अब आज इतनी जल्दी क्या है अमेठी होने की? महुए के पेड़ में आम लगाएगा तो तोड़ के देंगे। काहे सरकार बनेगी तो काहे देंगे? सरकार बननी नहीं तो देंगे कहाँ? वो देंगे स्मृति ईरानी को। अमेठी से। अमेठी से किसको जिता रहे हैं, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? एक बात ये जान लीजिए कि अमेठी से स्मृति ईरानी के अलावा किसी को निकलना नहीं है। हुआ चाहे जितना हो, लेकिन स्मृति के अलावा किसी को निकलना नहीं है। क्यों? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी आ रहे हैं, कोई हरा नहीं सकता। राहुल गांधी क्या है हुआ है, राहुल गांधी का सरकार था, क्या कर लिया था अमेठी से। अमेठी कोई बाहर का आता था तो उसको रुकने के लिए कोई होटल नहीं मिलता था। बेचारा सुल्तानपुर जाता था होटल लेने के लिए, और स्टेशन पर सो रहा था वो। अब किसी के पास अगर नहीं है, रात में आया है, भैया होटल नहीं है यहाँ पे, रात में सोता था स्टेशन पे। यहाँ कोई होटल, आज 3-3 4 होटल हैं अमेठी में। बाहर के लोग आके सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। पैसा भलो लगेगा, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन अब हर चीज़ व्यवस्था है। ओवर ब्रिज बन गया है। वो कह रहे थे पास कर दिए हैं, हम पास कर दिए हैं, कभी बना नहीं। स्मृति ईरानी देखिए बनवा दी। हम कह रहे हैं आपको, हम कपड़ा दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, कह दिए बस। अब ये दे दिए तो नाम जो देगा उसी तो नाम होगा। मतलब कागजों में खाली काम हुआ था? बस कागजों काम हुआ था बस। स्मृति ईरानी काम बहुत अच्छा किया है। अच्छा ये बताइए, जिस हिसाब से राहुल गांधी रहे यहाँ से सांसद 3 बार, उसके अलावा गांधी फैमिली भी रही, उनकी माता, उनके पिता, तो आपको नहीं लगता अमेठी का विकास ऐसा होना चाहिए कि जो मेट्रो शहर है, फिर चाहे वो दिल्ली मुंबई का कोई शहर हो, उसको भी मात दे देना चाहिए? कुछ नहीं दीदी जी, बस हम जान रहे हैं कि योगी की, मतलब मोदी और योगी के अलावा कोई भी विकास नहीं कर सकता है। जो पहले गुंडागर्दी होती थी, ये जो माफिया वगैरह रहते थे, कब्जा कर लेते थे और लोग डर करके दे देते थे, भैया हमारी ज़मीन ले लो, लेकिन हमको कुछ करो मत। अब आज देख लीजिए, आज किसी माफिया का दम नहीं है कि जो है किसी के ऊपर ज़मीन पर कब्जा कर ले। ये जान लीजिए, योगी का नाम सुनता है तो तुरंत डाउन हो जाता है जी। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी जिस हिसाब से कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को सालाना लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। 1 रुपया नहीं देंगे, सालाना चाहे का 1 रुपया नहीं देंगे। इलेक्शन के पहले लोग सब कहते हैं 1-1 लाख देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। वो केवल अपना वोट बैंक बचाने के लिए केवल कह रहे हैं बस, बाकी 1 रुपया नहीं देंगे। और अमेठी कई बार वो आए, जब से इलेक्शन ये माहौल चल रहा है, कई बार आए। एक बार वही जब पद यात्रा कर रहे थे तो वही आए थे, तब से दर्शन नहीं हुआ उनका, दिखाई नहीं पड़े। लेकिन उनका कार्यालय तो बकायदा रंगाई पुताई का काम शुरू हो चुका है। अरे रंगाई पुताई करवा रहे हैं, हारने के बाद भी उसी में जाएंगे। वो जब हार जाएंगे तभी उसी में जाएंगे कार्यालय में, नहीं हारने के बाद कहाँ बैठेंगे वो। तो हारने के बाद तो वायनाड निकल गए थे पिछली बार। तो पिछली बार तो यही तो गलती हुई उनसे ना, यही गलती हुई उनसे, वायनाड चले गए, इसलिए और कमज़ोर पड़ गए यहाँ से, इसलिए और कमज़ोर पड़ गए यहाँ। रुकना चाहिए था उनको यहाँ पे, रुकना था। अरे यार अमेठी जो है, बताइए, उनका क्षेत्र था है, और वो अमेठी वाला बना दिए, बेवकूफ़ बना दिए। इस तरह नहीं करना था उनको जी। केवल राहुल गांधी नाम है बस, भाई काम कुछ नहीं है। केवल पहले नाम होता था कि राहुल गांधी का क्षेत्र है। राहुल गांधी क्षेत्र नहीं था, राजीव गांधी का क्षेत्र था। राजीव गांधी ने काम किया था, वो बात है, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं किए हैं, बस केवल नाम है बस। अच्छा जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी कहते हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तमाम लोगों की प्रॉपर्टी का सर्वे करवाया जाएगा और प्रॉपर्टी जो है सभी को बराबर हिस्से में बांट दिया जाएगा, इसमें घुसपैठिए भी शामिल होंगे, क्या कहेंगे इस पे?
कुछ नहीं करेंगे दीदी, केवल ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जो आ रहा है बस वही बक रहे हैं बस। और जीतना है, हारने के बाद कोई कुछ आता नहीं है। अगर हार भी जाएंगे या जीत भी जाएंगे, आना नहीं है उनको, ये जान लीजिए आप। और किसी की समस्या को कोई समाधान नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, केवल कहने के बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बहुत कुछ कहेंगे अभी कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन योगी मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। किसी के अंदर दम था मंदिर बन जाए? नहीं, किसी के अंदर दम था, लेकिन आज देखिए मंदिर खड़ा हो गया है। हाँ, किसी भी नेता के अंदर दम नहीं था, लेकिन भाजपा ऐसी सरकार है कि जो मंदिर बनवा के दिमाग खड़ा कर दिया है। जी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारने के बाद वायनाड चले गए, अब वायनाड में जब चुनाव खत्म हो चुका है तब उनको ये सोचना हो रहा है कि अमेठी भी चल लेते हैं, अमेठी से भी चुनाव लड़ लेते हैं, तो आपको नाराज़गी नहीं है? नाराज़गी है ही है। अब बताइए, मान लीजिए वहाँ वोट हो गया है, अब यहाँ का आदमी लोग जान रहे हैं कि जैसे अगली बार बेवकूफ़ बनाए थे वैसे अब की भी बेवकूफ़ बनाएंगे। ये वायनाड फिर भाग जाएंगे, वो यही बेवकूफ़ बनाएंगे वो। इसलिए आदमी उनका माइनस पॉइंट यही है। हाँ, कि जो दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं वो अमेठी लड़ते, केवल अमेठी तो गारंटी जीत जाते वो, ठीक है ना। लेकिन दो जगह इसीलिए और माइनस पॉइंट में है वो। जी, मतलब उन्हें खुद ही कंफर्म नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे? हाँ, उनको खुद ही कंफर्म नहीं है। उनको अमेठी से वो विश्वास नहीं था, इसलिए वायनाड में चले गए हैं वो जान रहे हैं कि अमेठी में कोई काम किए ही नहीं है, वो जान रहे हैं हार जाएंगे, इसी वजह से तो वायनाड को अपना परिवार बता रहे हैं वो? तो अमेठी परिवार बता रहे हैं, वायनाड परिवार बता रहे हैं। कौन सा परिवार लेंगे वो? दोनों जगह थोड़ी ना वो सांसद बन जाएंगे, रहेंगे देखी जगह से, फिर वायनाड चले जाएंगे और फिर अमेठी वैसे बनी रहेगी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए उनको। वो भी विकास नहीं किया है, विकास जो किया है वही जीतेगा। अब अच्छे % और से जीतेगा, देखिएगा। स्मृति ईरानी बहुत अच्छे और से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मैम उदय। कहाँ से हैं? मैम यहीं। अमेठी से किसको जिता रहे हैं, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी? मैम स्मृति ईरानी ऑलवेज। जी क्यों? आप युवा हैं, राहुल गांधी भी युवाओं की बात करते हैं। मैम देखिए, राहुल गांधी ने कभी भी कुछ नहीं कराया है। जो कराया राजीव गांधी, हमारे पापा सही कह रहे थे। और ये बात रह गई यहाँ राहुल गांधी स्मृति ईरानी की, जब यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था तो स्मृति ईरानी हमेशा आती थी, मतलब 10-15 दिन पे आती थी। राहुल गांधी कहीं भी नहीं दिखे, ना यहाँ कुछ भी यहाँ डोनेट कराए कि लाओ हमारे अमेठी और गांव के क्षेत्र में देखें कि लोग क्या मर तो नहीं रहे हैं खाने पीने से। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये सब नहीं कराया, लेकिन स्मृति ईरानी ने पूरा काम कराया है। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि लॉकडाउन में बीजेपी के नेता बाहर ही नहीं निकलते थे, जनता का दुख दर्द ही नहीं जानते थे। मैम इसका पूरा वीडियो पड़ा हुआ, आप देख सकती हैं। हम हमारे यहाँ के राजेश मसाला हो गए, स्मृति ईरानी डेली आती थी, हर 10-15 दिन पे आती थी, यहाँ खड़ी होती थी, लोगों को देखती थी, उसके बाद दुख दर्द समझती थी, उसके बाद चली जाती थी। जी। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी वायनाड चले गए, हारने के बाद अमेठी से, वायनाड से चुनाव खत्म हो चुका है, अब अमेठी की याद आ रही है, तो क्या लगता है इस बार अमेठी से वो जीत पाएंगे? मैम 101% है कि वो जीतेंगे नहीं, वो अमेठी सब जीतेंगे ही नहीं। जी, स्मृति ईरानी या तो कोई अदर आ सकता है, लेकिन राहुल गांधी नहीं आ सकते हैं। जी, इतना तो कंफर्म है, 100% है इतना। जी। अरे उस समय आप देख लीजिए, कोरोना काल में एक घर में राशन पहुंच रहा था, बैग में ऐसे जो है हर एक घर में जो इसके घर में खाने के लिए नहीं था, सबके घर में राशन पहुंच रहा था। और बताइए राहुल गांधी क्या नहीं कर सकते थे? लेकिन नहीं, स्मृति ईरानी ही घर घर में राशन पहुंचा रही थी। गरीब आदमी का दिल जो है कितना खुश हुआ था उस टाइम कि हाँ बताइए, इस टाइम यही हमारी दीदी हैं जो घर घर राशन पहुंचा रही हैं। जी। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि राशन दे देने से क्या होगा, गरीबी थोड़ी ना मिटेगी, महंगाई थोड़ी ना मिटेगी। जब हम भूखे हैं, जो हमको खाना खिलाएगा तो उसी का हम वाह वाह करेंगे। कोरोना काल में हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास कुछ दाल चावल नहीं था, तो स्मृति ईरानी ही घर घर वो भिजवाई थी जो है राशन पानी, तो उन्हीं का हम गुणगान गाएंगे। जो हमारे मुसीबत में जो हमारा साथ दिया है उसी को तो हम वोट देंगे, उसी को हम साथ देंगे हम। बाकी तो सब हुआ है, केवल कहने वाली ये बात है राहुल गांधी, बाकी राहुल गांधी कुछ नहीं है, जान लीजिए आप। जी, अमेठी का विकास अगर होगा और हुआ भी है तो केवल स्मृति ईरानी की है विकास, जान लीजिए आप दीदी। नाम है आपका? संतोष कुमार। कहाँ से? अमेठी से। किसको जिता रहे हैं? स्मृति ईरानी को। हाँ। जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी 20 साल यहाँ कुछ किए ही नहीं हैं। जी, काम नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं किए। स्मृति जी ने काम किया? स्मृति जी ने काम किया, अपना घर भी बनवा लिए। राहुल गांधी आज तक अभी घर ही नहीं बनवाए, बताते हैं घर हमारा है, अभी आज तक तो घर ही नहीं बनवा पाए। तो उनके कार्यालय का तो रंगाई पुताई शुरू हो चुका है। कार्यालय से क्या मतलब? कार्यालय तो सबका हर जगह बना हुआ है, कार्यालय से क्या मतलब है? स्मृति ईरानी ने अपना काम किया, यहाँ पर बाईपास बन गया, ओवर ब्रिज बन गया, लाइट वगैरह हमेशा रह रहा है, साफ सफाई हो रही है और अपना घर भी बना लिए हैं।
अच्छा, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, गरीबी एक झटके में मिटाएंगे। कुछ नहीं, वो राहुल गांधी को आना ही नहीं है, मोदी की सरकार बननी है जी। आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस में दम है? नहीं, कुछ नहीं दम है। राहुल गांधी यहाँ कुछ किए ही नहीं, अगर कुछ किए होते तो लोग उनको पसंद करते, उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। कहाँ से हैं? अरे इतनी जल्दी काहे है आपको, कुछ और काम करने दीजिए बस। कहाँ से? अमेठी से हैं और कहाँ? किसको जिता रहे हैं फिर अमेठी से? अमेठी से जिसकी सरकार बने वही जीते, तो फायदा है, वरना आएंगे 5 साल घर में बैठेंगे और क्या। कौन बैठ रहा है घर पे? अरे जिसकी सरकार नहीं बनेगी जो ही जीतेगा, जो वही जीते जिसकी सरकार बने। बताइए तो किसकी सरकार बन रही है, किसको जिता रहे हैं? नहीं, किसकी सरकार बन रही है तो दुनिया जान रही है। हाँ, किसकी सरकार बन रही अब मोदी की सरकार बन रही है और किसकी बन रही है? है? यहाँ से कौन जीत रहा है? अब वही मोदी पार्टी के आदमी जो भी लड़ेगा वही जीतेगा। स्मृति ईरानी। हाँ, वही जीतेंगी। लेकिन खबर तो ये आ रही है कि अब राहुल गांधी भी मैदान में आ रहे हैं चुनाव लड़ने। किसी ने बता दिया होगा, गलत आदमी होगा, वो बता दिया, गलत रिपोर्ट आपको दे दिया। आपको नहीं लगता राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? काहे के लिए लड़ेंगे या काहे के लिए जीतेंगे? अभी तक तो कोई सूचना है नहीं लड़ेंगे। हाँ, वही लोग कह रहे हैं लड़ेंगे। आपको लगता है कि गांधी परिवार अमेठी छोड़ देगा इतनी जल्दी? गांधी परिवार अमेठी काहे छोड़ देगा? घर बनवा ले रहा है, 15 साल से 20 साल से चुनाव जीते, अभी तक तो अमेठी हुए नहीं। अब आज इतनी जल्दी क्या है अमेठी होने की? 20 साल जो गांधी परिवार चुनाव लड़ा अमेठी में, आज तक तो अमेठी का हुआ नहीं है। अब कब से जल्दी है उनको अमेठी होने की? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को सालाना लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिटाएंगे। बात है कि जाए आम के महुए के पेड़ में आम लगाएगा तो तोड़ के देंगे, काहे सरकार बनेगी काहे देंगे? सरकार बननी नहीं तो देंगे कहाँ वो? अच्छा, आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी यहाँ से आएंगी चुनाव लड़के, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने 5 साल में। पार्टी वाले अपनी अपनी बात कहते हैं, हम वही राजनीतिक आदमी नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि वो जो ही जीते जिसकी सरकार बने, तो उससे हम कोई कंप्लेन भी कर सकें, अपनी बात उससे कह सकें। ऐसा कोई आदमी जीत जाएगा जो उसकी सरकार नहीं होगी। हमारे यहाँ विधायक जीते हुए हैं, उनकी सरकार नहीं है, वो मजबूर हैं। उनके पास कोई जाता है कहता है हम भाई सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आदमी जीतने का काम क्या है? फिर वो एक जगह चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से जीत रहे हैं, दोबारा एक सीट से वो लड़ करके उपचुनाव कराएंगे, सरकार का खर्चा फालतू पब्लिक का खर्च कराएंगे पैसा। क्या जरूरत है लड़ने की? एक जगह तो लड़ ही रहे, चुनाव जीते ही रहे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनको अब लगता है कि वायनाड से जीत संभव नहीं है, इसलिए अमेठी आ रहे हैं। राजनीति की बात हमसे ना कीजिए, हमसे अपनी बात कीजिए। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या अमेठी से किसको जिता रहे हैं फिर? मोदी जी को। अरे लेकिन यहाँ से कैंडिडेट या तो राहुल गांधी हैं या तो स्मृति ईरानी है। तो स्मृति ईरानी है तो देंगे स्मृति ईरानी को। काम वाम किया है? क्योंकि कांग्रेस वाले कहते हैं काम ही नहीं किया उन्होंने। नहीं, काम किया है। हाँ, अच्छा लगता है जो किए हैं। अच्छा, ये बताइए, एक सांसद के तौर पर राहुल गांधी अपने क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं या फिर स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी हाँ, ज़्यादा वही आती हैं। पहले आते थे वो, अब नहीं आती। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो आपकी संपत्ति का, तमाम लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएंगे, बराबर हिस्सों में बंटवाएंगे ताकि देश से गरीबी मिट जाए, इसमें से संपत्ति घुसपैठियों को भी दी जाएगी। इस पे क्या कहेंगे? भाई हम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, बस केवल मोदी जी को, मतलब स्मृति ईरानी को ही देंगे बस। ये हमारे समझ में है, उनको नहीं समझ में आता राहुल गांधी को।